अगर आप चाहते हैं कि आप संपन्न हो, पैसे वाले हो, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये होगा कि आपको बिजनेस करना होगा और खूब सारे पैसे बचाने होंगे, और दूसरा होगा आपको नौकरी करने के बाद अपनी सैलरी से पैसे बचाने की आदत डालनी होगी और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा और बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करना होगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास रास्ते बहुत हैं, बट अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक ही समस्या है, दे कांट सेव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये 7 से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं, और उस वीडियो को आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। तो आज उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप फ्लो में आ जाएंगे वीडियो देखने के और आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो यहाँ जो मैं आप लोगों से 7 टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ सेविंग के लिए, जो काफी प्रैक्टिकल है, और जो लास्ट का टिप होगा 8वां, वो आपका बोनस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए रियल लाइफ विद टुक्कू को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दो जो इनकम होता है, एक एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैं एक बार क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि 2 पर्सन है, ए और बी। तो अगर ए जो है उसका इनकम 50,000 है और बी का इनकम 30,000 है, तो आप किसे बेहतर कहेंगे? अभी बाकी है, पहले पूरा सुन लीजिए। तो ए का जो इनकम 50,000 है और अगर वो जो उसका एक्सपेंसेस है वो पूरा 50,000 को खर्च कर देता है और उसके पास बैलेंस जो है वो 0 बचता है, और बी जो है जिसकी इनकम 30,000 थी और उसने 20,000 में अपना घर चलाया और 10,000 की सेविंग की, तो ये जो सेविंग होती है ये हुआ रिलेटिव इनकम। तो एब्सोल्यूट इनकम से रिलेटिव इनकम जिसका ग्रेटर होता है, मोर होता है, उसी के लाइफस्टाइल को हम बेहतर बोलेंगे। जिसका बैलेंस ही 0 रहा तो वो क्या आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 चीजें जो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएट किया, एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हमारा वीडियो भी इसी चीज पे आधारित है। तो चलिए आगे और हम देखते हैं क्या क्या हमारे टिप्स हैं। तो ये घरेलू महिलाओं के लिए ये वीडियो है, तो प्लीज जो भी हमारी बहनें हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे, और अगर आप मेरे से एग्री होती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं पक्का आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहली चीज है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे मकान में 2 या 3 रूम है और अनावश्यक हम लाइट या पंखा जो भी चलता रहता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और हम उस गेस्ट को अटेंड करने के बाद उसे छोड़ने जाते हैं गेट तक, तो या थोड़ी बाहर तक भी चले जाते हैं और हमारे घर का एसी ऑन है और पंखा वगैरह चलता रहता है, तो ये जो हुआ ये फिजूल खर्ची ही होता है, और हमारी जो आमदनी है उसका एक जो मोटा हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जाया हो जाता है। इसलिए सेव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बचाना बहुत जरूरी है। उससे हम महीने का तो कुछ बचाएंगे ही, और कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 4 से 5,000 रुपया हम सालाना बचा सकते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आजकल जो जमाना चल रहा है, जैसा हमारा खान पीना पहले जैसा नहीं है, वो जैसा भी चल रहा है, और कब किसके घर में क्या मिसहैपनिंग हो जाएगी, कौन सी बीमारी किस
कहाँ आ जाएगी हमारे फैमिली मेंबर को। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत लोग इसे बेकार चीज समझते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा के क्या होगा, वो सारे पैसे जो है वो जाया ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कब क्या ट्रेजेडी हो जाए और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है और उसकी ट्रीटमेंट में हम खर्च करते हैं तो हमारी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। थर्ड हमारा पॉइंट है कि सादा जीवन व्यतीत करें। अब यहाँ सादा जीवन व्यतीत करें कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब सब कुछ त्याग कर और एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि घर में कोई शादी वगैरह होता है और उसमें जाके बहुत सारे कपड़े खरीदना और महंगे महंगे कपड़े खरीदने। कुछ लोगों को तो ब्रांड का जो है वो भूत सवार होता है कि उन्हें ब्रांड फोबिया होता है, वो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेंगे, ब्रांड से नीचे की बात करते ही नहीं है। और मान लीजिए जो महिलाएं हैं वो 4,000 या 5,000 के कपड़े या साड़ी वगैरह खरीदती हैं। ठीक है, आपने खरीदा, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक बार अगर आप शादी में यूज कर लेते हो, दूसरी बार भी इच्छा हुई तो कभी पहन लिए, उसके बाद बार बार आप उस कपड़े को पहनोगे नहीं, क्योंकि आप ऐसा वहां पे लोग कह भी सकते हैं कि आप बार बार एक ही कपड़े पहन के आ जा रहे हो और आपको अंदर से भी लगेगा। तो इतने महंगे कपड़े खरीदने का क्या मतलब बनता है। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ रेंज की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा यही कहना है कि महंगे कपड़े खरीदने से कोई फायदा नहीं होता है। उसी में आप 2 से 3 कपड़े खरीद लीजिए और आप उसे मतलब बदल बदल के पहनिए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी चीज को मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि सादा जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट लुक होता है वो महंगे कपड़े पे ही आए, जो सस्ते होते हैं किफायती कपड़े होते हैं उसमें भी स्मार्ट बना जा सकता है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज जरूर उसे चेकआउट करिएगा कि कैसा पहनावा हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। कैसा लग रहा है आपको मेरा हर एक पॉइंट, प्लीज बताइएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि देखा देखी ना करें। देखा देखी ना करें मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के पास कुछ है हमारे पास नहीं है और हमें बिल्कुल टेम्पटेशन हो रही है उस चीज की, तो वो चीज बहुत गलत है। मान लीजिए एक कहने के लिए कि आपके पास होंडा सिटी कार है और किसी के पास BMW या ऑडी का है, तो हमें भी वही चीज चाहिए। नहीं, आपका काम जब इसमें चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है हमें दूसरे की देखा देखी करने की। यहाँ मैं शो ऑफ वाला पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, मैं बस देखा देखी कह रही हूँ जो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज किसी भी चीज में, यहाँ पे मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल दिया, किसी भी चीज में हमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि हमारे फ्रेंड के पास या हमारे रिलेटिव के पास ये चीजें हैं तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेव वाटर। अब यहाँ पे जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की वैसे ही वाटर की भी बात कर रही हूँ कि बहुत जगह पे ऐसा भी है कि पानी जो है उसका भी बिल आता है, तो पानी भी जितना यूज हो उतना ही खर्च करें। बहुत घरों में मैंने देखा है कि जैसे आरओ वाटर, जो सभी के घर में आजकल आरओ का कनेक्शन है, तो आरओ लगा हुआ है, तो जो उसके जो वेस्ट वाटर होता है उसे वो ऐसे ही मतलब वो वेस्ट जाता है, बर्बाद होता रहता है उस पानी को। क्यों? उस पानी का यूज आप कर सकते हैं, उस पानी से आप कपड़े धो सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, या बहुत ऐसे काम हैं जो आप उस पानी से यूज कर सकते हैं। तो पानी का यूज करें, जरूरत नहीं हो तो जो टैप है उसको बंद कर दें। ये चीज बहुत जरूरी चीज है और वाटर सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 दिन तक बड़े बड़े शहरों में पानी नहीं आता है और बहुत ज्यादा जो दिनचर्या होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए वाटर को सेव करना बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोच समझ के करें खरीदी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल वर्ड सुनते ही हम ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर आ जाते हैं, जो बिल्कुल मतलब अनावश्यक चीजें होती है और जिसकी अभी जरूरत भी नहीं है वो चीज हम उठाकर लेकर आते हैं। हो सकता है आगे हमें इस चीज की जरूरत भी ना पड़े, या अगर जरूरत भी है तो 1 महीने के बाद पड़े, फिर भी हम बेकार की चीजें उठाकर लेकर आ जाते हैं। या सिंपल ऐसे भी समझ लीजिए, एक उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि हम सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं
और सब्जी में कहीं सब्जी सस्ती मिल रही है और कहीं पे वाजिब दाम है उसका। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम खीरा ले लेते हैं। खीरा कहीं 15 रुपए किलो मिल रहा है और कहीं पे 10 रुपए किलो मिल रहा है। अब लेना तो हमें 2 किलो ही खीरा है। हमने क्या किया, सस्ते के चक्कर में हम गए और वहां से हम 4 किलो खीरा उठा लिए। जहां हमें 2 किलो ही खीरा लेना था उसका डबल उठा कर लेकर आते हैं सस्ते के चक्कर में कि हमें सस्ता मिल रहा है। और जब घर आकर चेक करते हैं तो उसमें से आधा से ज्यादा खीरा हमारा खराब निकला। यहाँ आलू प्याज नहीं, क्योंकि आलू प्याज जल्दी खराब नहीं होते हैं, लेकिन बाकी जो सारी सब्जियां होती हैं वो लिमिट में ही लेनी चाहिए। तो अब हमारा जो इसमें क्या हुआ कि हमने पैसे भी वहां पे एक्स्ट्रा दिए और बाद में घर आने के बाद चेक किया तो हमारा उतना सामान भी खराब निकला। तो हमें नुकसान दोनों तरफ से हुआ। तो ये चीज समझना चाहिए और हमें जो हमारा खरीदी है वो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बाहर की जो चीजें होती हैं उसको अवॉइड कीजिए। देखिए क्या है, अभी हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की तो हेल्थ से रिलेटेड ये हमारा एक पॉइंट जरूर बनता है। तो इसलिए बाहर जो चीजें मिलती हैं उनको ना खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये कहना है कि चाहे हमारे बच्चे हों या हम वाइफ हस्बैंड हो, रोज चावल रोटी खाने से थोड़ा सा मन उब जाता है। कभी कभी हर चीज में थोड़ा बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो अगर जो बाहर जो चीजें मिलती है उसको अगर थोड़ी मेहनत करके हम घर में तैयार कर ले, आजकल YouTube पे तरह तरह की रेसिपी का चैनल है, उससे हम अगर उससे बनाना सीख लें तो एक तो हमारी जो लर्निंग मतलब कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और हम कुछ भी लर्न करेंगे कि कैसे क्या करना है, और दूसरा हमारे पैसे भी बचेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हेल्थ। तो वो हेल्थ जो है वो भी हमारा सही रहेगा। हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमारी फैमिली का हेल्थ। तो उसके लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है कि बाहर की चीजें जो है उसे अवॉइड कीजिए। तो यहाँ हमारा ये 7 पॉइंट था और आज जो ये हमारा लास्ट फाइनल जो बोनस पॉइंट है वो है हमारे रसोई गैस का जो इस्तेमाल है वो कम करें। अब यहाँ पे कम करें और रसोई गैस के बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत घरों में मैंने देखा है कि जो फ्लेम होता है उसको मतलब हाई पे रखा जाता है और जो यूटेंसिल्स है उसके बाहर गैस का फ्लेम जाता है। ये बेवजह गैस को बर्बाद किया जा रहा है और जरूरत हो तो हमें हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही जो हमारा खाना है उसको तैयार करना चाहिए। इससे हमारा खाना भी टेस्टी बनता है और हमारी गैस की भी बचत होती है। और आप देखो कि आजकल कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है और आए दिन हर महीने रसोई का गैस जो है उसका जो कीमत है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बचत करेंगे तो हमारा जो घर होता है वो स्मूथली चल पाएगा और थोड़ा हमें भी सेविंग करने में थोड़ा आराम मिलेगा। तो यही तक की थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और मेरे ये पूरे 8 टिप्स हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं और ये सारी जो मेरी बहनें हैं उनको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।